मैं किस पे विश्वास करूं? जो देखा क्या वो सच में हुआ या मेरा भ्रम है? मैं ना जानूं कौन है तू, राम है या रहीम है तू, मेरे लिए तो एक है तू, एक भी तू, अनेक भी तू, एक भी तू, अनेक भी तू। जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। हाँ सरकार, हमने अपने कानों से सुना। वो गणपत इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था कि अब तक तो उसकी आवाज बैठ चुकी होगी। और अब तो उसके बाद दमयंती भी नहीं है। हरिओम हरिओम। मुझे चुनौती देने चला था वो भांड, उड़ गया ना उसका बुरिया बिस्तर शिरडी से। हैं? वैसे कब जा रहे हो? सरकार, वो आप बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बड़ा ढीठ आदमी है गणपत राव, गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो दमयंती के भूमिका के लिए किसी और को ढूंढ रहा है और बहुत लोग आए भी थे, लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिला जो औरत की आवाज में गा सके। मूर्ख है वो गणपत राव, मूर्ख। शिरडी के लोग 2 दिन उसका नाटक देखने क्या गए, उसे लगने लगा कि शिरडी के लोग उसकी पूर्णता में, उसकी नाटक नौटंकी में हिस्सा लेने जाएंगे। करने दो उसे प्रयास, आज नहीं तो कल उसे हारना ही है कि नहीं? हरिओम। और ना सिर्फ तुम मेरी मदद करोगे, पर इसमें तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। आप बताइए, आपको चाहिए क्या? चंपा की गायकी सुनी है मैंने, साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद है इस पर। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दमयंती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा। चल अंदर। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? नाटक वाटक में लड़कियों का काम करना शोभा नहीं देता। पर साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने मजबूर नहीं है कि अपनी बेटी को ऐसा घटिया काम करने देंगे। कृपा करके आप यहां से जाइए। देखिए, मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे चिंताएं हैं, पर मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारी बेटी मुख्य अभिनेत्री होगी। चंपा मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, पूरी इज्जत दी जाएगी, और साथ में मैं तुम्हें पैसे भी तो दे रहा हूं जिससे तुम बचा के उसकी शादी धूमधाम से कर सकते हो। अपनी बेटी को सबके सामने नचा गवा के धूमधाम से शादी कराऊं? हाँ? इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं, समझे आप? और मेरी बेटी कोई तमाशे वाली नहीं है कि आपके नाटक में आके काम करेगी। खड़ा है नाटक में अभिनय करने का मौका देने वाले। जाइए यहां से आप। शुक्रिया साहिब। शुक्रिया मेरा नहीं, उस मालिक का अदा कीजिए
मैंने गोपाल के लिए जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मैं सुबह आपको खाली हाथ लौटा रही थी, पर क्या करूं साईं, मजबूरी ने मेरे हाथ बांध रखे थे। मैं समझ सकता हूं। लेकिन इसकी चोट कहां गायब हो गई? बिना किसी उपचार, बिना किसी औषधि के ये ठीक कैसे हो गया? साईं, ये कैसे किया आपने? ये तो चमत्कार है। मैंने कहा था ना, आप साईं को नहीं जानते। वो क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में मत सोचिए। आप बस अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको साईं की लीला देखने का मौका मिला। और अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आप साईं पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं करेंगे। हो गया? अब मेरी बात सुन। नाटक और तमाशे में जमीन आसमान का फर्क होता है, और तुम किसी भी कला का अपमान नहीं कर सकते, वो भी गणपत राव के सामने। गणपत राव का नाम पूरे हिंदुस्तान में इज्जत से लिया जाता है। और मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, हमारा नाटक पवित्र वेद और पुराणों की कथाओं पर आधारित है, और साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे रहा हूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी समस्या क्या है। अरे कहा ना, मेरी बेटी नहीं करेगी तुम्हारे नाटक में काम, बस। देखिए साहब, हम लोग गांव के गरीब लोग हैं। आप शहरी लोगों जैसी सोच नहीं रखते। जाइए आप यहां से। शिरडी में गणपत राव का इतना अपमान। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? उसने गणपत राव का, उसकी कला का तिरस्कार किया, और वो भी उस 2 कौड़ी के इंसान ने। मैंने जो कहा था वही हुआ ना। लेकिन तुम चिंता मत करो। तो क्या करूं? लगता है उसे और अधिक पैसों का प्रस्ताव देना होगा। सर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हो तुम, उन्हें और अधिक पैसे कहां से दोगे? मेरी बात मानोगे? तुम्हें साईं से मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहां मैं इतने मुश्किल में हूं और तुम मुझे बोल रहे हो कि जाके उस फकीर से मिलूं? नहीं गणपत, उन्हें मामूली फकीर समझने की गलती मैंने भी की थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी कितनी बड़ी भूल थी। और उस लड़के को साईं ने ठीक कर दिया।
लगता है शिरडी के लोगों की तरह तुम भी विचित्र हो रहे हो। गणपत, भला कभी ऐसा होता है क्या? होता नहीं, हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं गणपत। वहां पे मंडली के और भी सदस्य मौजूद थे। तुम चाहो तो उन सब से पूछ सकते हो। मैं समझता हूं ऐसे चमत्कारों पे विश्वास करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आंखों देखी को कैसे झुठला सकता हूं। अगर तुम अपनी समस्या का हल चाहते हो तो अपने प्रबंधक, अपने दोस्त की बात मानो और जाकर साईं से बात करो। उस आदमी पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इसमें अपनी बेटी चंपा की क्या गलती है? अरे ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। लेकिन हुआ तो हमारी बेटी के साथ ना, किसी और की बेटी के साथ तो नहीं हुआ। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो हम आज ये दिन देख रहे हैं। और भेजिए उसे मंदिरों में गाने के लिए। कितनी बदनामी होगी हमारे गांव में जब लोगों को ये पता चलेगा कि चंपा के लिए नाटक में काम करने का प्रस्ताव आया है। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी वो। अरे फिर वही बात। चंपा से ज्यादा गलती ना आपकी है। अब आपको उसके लिए सख्त होना ही होगा। उस पर पाबंदियां लगानी ही पड़ेंगी ताकि समाज में लोग इसे बुरी नजर से ना देख सकें। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसे आप लाड प्यार देकर और सिर पे ना चढ़ाएं, इसकी सारी बातें ना माने, इसकी आदतों को और ज्यादा ना बिगाड़ें। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो ससुराल जाके ये वहां के माहौल से सामंजस्य कैसे बिठा पाएगी? गणपत राव की गुस्ताखी की सजा मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता। और वैसे भी वो अब इस दरवाजे पर अपने कदम नहीं रखेगा। तुम भी अब चंपा को एक शब्द नहीं कहोगी। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मुन्ना मान ही नहीं रहा था, उसे सुला रही थी। अब सो गया ना, आप जल्दी जल्दी काम करो। जी। अरे इसमें गुड़ नहीं डाला, जल्दी से गुड़ डाल दो, जल जाएगा वो। हाँ अभी डालती हूँ। साईं, 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 ये क्या किया आपने साईं?
आपने आग में हाथ क्यों डाला? वो बच्चा आग में गिरने वाला था। उसे बचाने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी था, वरना उसकी जान चली जाती। श्यामा, कौन सा बच्चा साई? सवाल बाद में, पहले जल्दी से जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। मैं लाती हूँ। आइए आप यहाँ कहाँ जा रही हो? साई के हाथ जल गए। क्या? भाई, साई का हाथ जल गया है। क्या? हाँ चलो। साई का हाथ जल गया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बार साईं से बात कर लो, फिर जो जी में आए वो करना। हाँ हाँ, चल तो रहा हूं। कितनी बार वही बात बोलते रहते हो तुम। काका, साई का हाथ जल गया है। क्या? हाँ, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो। यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो हम बाद में आएंगे। बहाने मत करो, चलो। इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ? साई का हाथ जल गया है। सुना तुमने? तुम तो कह रहे थे कि साईं ने उस गोपाल की रीढ़ की टूटी हुई हड्डी ठीक कर दी थी। यहाँ तो इसका खुद का हाथ जला हुआ है। अगर उसने इतना बड़ा चमत्कार किया तो अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर रहा? गणपत? हाँ, सफाई देने की कोशिश भी मत करो। लगता है तुम्हारी पगड़ी के साथ तुम्हारा दिमाग भी बन गया है। जाओ, अपनी पगड़ी ढीली करो और अपना दिमाग भी। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। मुझे मेरी दमयंती मिल गई है। अब किसी तरह से उसके परिवार को मनाना ही होगा। जो तुम बोल रही हो ना, उससे मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा। ये सब भ्रम है तुम्हारा। ऐसे कैसे कोई बच्चा आग की लपटों के बीच में लटका रह सकता है? असंभव। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। सच कहा पंडित जी, ईश्वर की ही कृपा थी। उन्होंने ही आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। और इन्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, पर मैं जानती हूँ, मैंने उस चमत्कार को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। पंडित जी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वो सारी बलाओं से दूर रहे। भगवान की लीला और उनके चमत्कार को समझने में अक्सर लोग नाकाम होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसे लोग समझ नहीं पाते। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई।
तुम साई को जानते हो? साईं? कौन है ये साईं? कहने को तो वो बैरागी है, शिरडी में रहते हैं। सुना है उनमें बहुत शक्ति है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, और एक चमत्कार ये भी है, देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि साई ने ही मेरे मुन्ने की जान बचाई हो? जरूरत से ज्यादा विश्वास अंधविश्वास होता है शुभदा। साईं शिरडी में रहते हैं और हम यहाँ देवर गांव में। ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, तो वो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? साई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और दूरी तो तुम्हारी सोच में है, साई के कर्म में नहीं है। तब तो जरूर साई की ही कृपा रही होगी हम पर। हमें उनसे मिलना चाहिए। आप मुझे साई के पास ले चलिए ना। ये क्या बचपना है शुभदा? आपको जो समझना है समझिए, जो कहना है कहिए। मेरा दिल कहता है कि मुझे उनसे मिलना है तो मिलना है, बस। मैं और कुछ नहीं जानती। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो हम चलेंगे। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। साई। अरे वसुधा, आज सारा काम तुम कर रही हो? चंपा घर पे नहीं है क्या? वो द्वारका माई गई है। साई के हाथ जल गए ना, तो बस उन्हें देखने गई है। मानना पड़ेगा वसुधा तुम्हें, तुम्हारे बेटी के साथ जो हुआ, अगर वो मेरी बेटी के साथ होता तो उसके परचा में घर से बाहर पड़ने भी नहीं देती। वाहिनी, तुम अपनी बेटी की चिंता करो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर से निकलने के बाद गणपत राव सीधे तुम्हारे घर चला गया हो। और वैसे भी तुम्हारा पति तो जुआरी है ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ मेरी बेटी की चिंता करती रह जाओ और वहां तुम्हारा पति पैसे के जुगाड़ में हामी भर दे कि वो गणपत राव के नाटक में काम करेगी। भलाई का तो जमाना नहीं रहा। ये लीजिए, मैं शाम को आके लेके जाऊंगी। मेरा तो कुछ भी कहना व्यर्थ है। तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है। बहुत बड़े हो गए हो। बच्चों को तो यही लगता है कि माँ बस बड़बड़ बड़बड़ करती है। घर में ताते और यहाँ तुम। कितनी बार बोला है तुम दोनों को ख्याल रखो अपना, लेकिन नहीं। अब देख क्या रहे हो? बताओ ये घाव कैसे भरेंगे? हाँ, बहुत जलन हो रही होगी ना? बायजा माँ, जब आप सबका प्यार मेरे साथ हो तो मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? बातें मत बनाओ साईं। बताओ इसका उपचार कैसे करें हम? सबकी मदद करते हो तो अब खुद की मदद करने के लिए बता दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। वाइजा का, मैं साईं के लिए चंदन का लेप लाया हूँ। इसे हाथों पर लगाने से इन्हें ठंडक पहुंचेगी। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये
जितने भी छाए साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साईं, अब कुछ दिन तक आप कोई काम नहीं करेंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे नहीं, बस यहीं आराम करेंगे। हम सब आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए भोजन हम लेकर आएंगे, पानी भी आ जाएगा साईं। आपको बस आराम करना है। जिप्री बेटा, द्वारका माई की सबसे ज्यादा देखभाल तुम करती हो, इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि साईं यहाँ आराम करें। हाँ काका, मैं सुनिश्चित करूंगी कि साईं आराम करे। मैं उन्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो। हाँ हाँ, तुझे तो सब कुछ पता होता है। फिर जरा ये भी बता दे, उपले बेचने कैसे जाएगी तू? सिर्फ जिप्री नहीं, अब से हम में से कोई ना कोई साईं के साथ जरूर रहेगा। हाँ, रात को साईं के पास मैं रहूंगा, क्योंकि दिन में मुझे काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। सुबह सुबह साईं की देखभाल के लिए मैं आ जाया करूंगा। हाँ, दिन में हम बच्चे यहीं आकर अपनी पढ़ाई और गृह कार्य पूरा करेंगे। और शाम में मैं आ जाया करूंगा, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे साईं। हाँ, साईं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। गणपत, मैं बोल रहा हूं, काम नहीं बनेगा। तो लालपन, तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ, जो कहा है वही करो। सबकी एक कीमत होती है और हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। अब जाओ। नमस्कार, क्या आप ही रविदास जी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए। मुझे कुछ खाट खरीदनी थी। आइए आइए। लगता है आप शिरडी में नए आए हैं, क्योंकि आपको इसके पहले इस गांव में देखा नहीं कभी। जी, वो हम बाहर से। कितने खाट चाहिए आपको? 5। 5 खाट तो आज ही के दिन आपको मिल जाएगी। इतनी खाट हमेशा हमारे यहाँ तैयार रहती है। धन्यवाद। ये लीजिए पैसे और खाट जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा। ये तो पूरे पैसे हैं। हाँ, क्यों? वो क्या है कि शिरडी में बहुत कम लोग हैं जो एक बार में ही पूरा पैसा दे दें। खैर, ये बताइए, खाट पहुंचानी कहां पे है? गणपत राव के शिविर में। बाद में हमें और भी खाट चाहिए होंगी, उसका पैसा भी पेशगी में दे देंगे हम आपको। हमारी खासियत ये है कि हम हर चीज का दाम अग्रिम दे देते हैं, क्योंकि नाटक में बहुत कमाई होती है हमारी। अपने कलाकारों को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं हम। मैं तो आपको यह मशवरा दूंगा कि चंपा को नाटक करने की अनुमति दे दीजिए आप। मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दमयंती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे।
बहुत ही घटिया लोग हो तुम। एक बार बोल दिया बात समझ में नहीं आती, निकल जाओ यहां से। देखिए, आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। चंपा को हम अपनी बहन बेटी की तरह ही रखेंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, वरना मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। निकल। और सुन, गणपतराव से जाके कह देना कि मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सुना तुमने? मैंने कहा था ना, काम नहीं बनेगा। अरे वो तो मुझे मारने पे उतारू हो गया था, जान बचाकर भागा हूं। अरे पैसे भी वहीं छूट गए। गणपत, मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। साईं से मिलो, उनसे मदद मांगो। साईं, तुम्हारे हाथ ठीक नहीं हुए हैं। चंदन के लेप का जरा भी असर नहीं हुआ है। हे खंडोबा, ये कैसे हो गया? मैंने साईं के हाथों पर खुद लेप लगाया था। कहीं मुझसे दोबारा फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई? मालसापति जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको याद है साईं, जब मैं तुलसा को अकेले जंगल में छोड़कर आ गया था, तो खंडोबा मंदिर का दीपक मुझसे प्रज्वलित ही नहीं हो रहा था। वो शायद खंडोबा का इशारा था कि मैंने गलती की थी। शायद इस बार भी मुझसे ही कोई ना कोई गलती हुई है। तभी तो साईं आपका हाथ जैसा का तैसा है। लेप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं हुआ है साईं। मालसापति जी, जख्म ठीक ना होने का कारण आप नहीं है। आपसे हुई कोई गलती नहीं है। जब सही समय आएगा तो ये जख्म भी अपने आप ही भर जाएंगे। सबूरी रखिए, आप सब सबूरी रखिए। क्या हुआ साईं? भाईसामा, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। हाँ। अभी लाया साईं। ये लीजिए। सुनिए जी, क्या आप बता सकते हैं कि साईं कहाँ मिलेंगे? वो अभी द्वारका माई में होंगे। आप ऐसा कीजिए, यहां से सीधे जाइए, कुछ दूर पे आपको एक कुआं मिलेगा, वहां से दाएं चले जाइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। देखा आपने, साईं को सब जानते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है यहाँ शिरडी में बैठे बैठे साईं हमारे मुन्ने को कैसे बचा सकते हैं।
साईं ने बिना कहीं गए हुए यहीं बैठे बैठे दूसरे गांव में रहने वाले लोगों की मदद की। मतलब एक और चमत्कार। मुझे चलकर पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए। चंपा, चंपा रुको। चंपा मेरी बात सुनो। देखो, मैंने उस दिन देखा था जब नाटक की बात हो रही थी तो तुम्हारे आंखों में एक चमक थी। चंपा, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका है? ऐसा अवसर सबकी जिंदगी में नहीं आता। मुझे देखो, मेरे जैसा कोई नहीं, और ये बात सभी जानते हैं। मेरा रहने का ढंग, मेरा रुतबा देखो, और ये सब तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। चंपा, नाटक में काम करने से पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारे लाखों सराहने वाले होंगे जो तुम्हारी कला को प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे। जब तुम रानी दमयंती बनकर उनके सामने गाओगी, अभिनय करोगी, तो वो तालियां बजाएंगे, पूजेंगे तुम्हें। तुमने खुद महसूस किया है ना, जब सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, तुम्हारी चर्चा होगी सब जगह। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब तुम्हारे साथ हो? चंपा, तुम्हारी चिंता समझता हूं मैं, बस बेफिक्र रहो। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे मान, तुम्हारे सम्मान का ख्याल मैं रखूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। समाज के बारे में भूल जाओ, सोचो भी मत समाज के बारे में। बस अपने अंदर छिपी प्रतिभा और अपने अंदर सांस लेने वाले उस कलाकार की बात सुनो, और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बाबा कभी नहीं मानेंगे। तुम बाबा की फिक्र मत करो, पानी की तरह पैसे बहाऊंगा मैं, लेकिन बाबा और नहीं गणपतराव, सब लोग बिकाऊ नहीं हैं। सब लोग अपने रिश्ते नीलाम नहीं करते। कुछ लोग अपने मान सम्मान की कीमत पैसों से नहीं लगाते। चल यहां से। देखो, मेरी बात गणपतराव जी, देखिए, हम गांव के सीधे साधे लोग हैं। आप जैसे शहरी लोगों की तरह नहीं सोचते। हमारी घर की बेटियां ऐसे काम नहीं करती, इसलिए हम आपसे विनम्रता से कह रहे हैं, यहां से चले जाइए, नहीं तो हमें आपको जबरदस्ती यहां से भेजना पड़ेगा। चले जाइए यहां से। बाबा वो बस, मुझे लगता था आज तक तेरी आई ही गलत सोच रही है, लेकिन नहीं, वो सही थी।
आज के बाद इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी तू। लेकिन बाबा। चुप। आओ शुभदा। शुभदा, तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं? शायद ये वही है जिन्होंने हमारे मुन्ने की जान बचाई है। मेरा मन कह रहा है आप वही हैं जिन्होंने मेरे मुन्ने की जान बचाई है। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है साईं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई आपके हाथ कैसे? साईं ने कल अचानक से वो चलती धुनी देख रही आप, उसमें हाथ डाल दिया था और जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि एक बच्चा आग में गिरने वाला था, तो उसकी जान बचाने के लिए साईं ने अपना हाथ उस आग में डाल दिया। ताकि बच्चा ना जले। वो बच्चे की जान बचाने के लिए साईं ने अपना हाथ जला लिया। पता नहीं वो बच्चा कौन है, कहाँ है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।